जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। कुंडली में बैठा राहु पल भर में किस्मत बदल देता है। सही गणित है तो दौलत शोहरत के ढेर पर बैठ जाएंगे आप। तो आइए देते हैं इन सभी विषयों पर विस्तृत जानकारी। दोस्तों, मैं हूं तृप्ति गुप्ता, आप सभी का आपके चैनल आस्था में स्वागत करते हैं। वैदिक ज्योतिष में राहु को पापी ग्रह माना गया है। इसे ज्योतिष में एक छाया ग्रह के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। अगर किसी की कुंडली में राहु शुभ स्थान पर विराजमान होते हैं तो पल भर में व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है। आपने कई बार ऐसे लोगों की कहानी सुनी होगी जो रातों रात फर्श से अर्श तक का सफर तय कर लेते हैं। ऐसे में हर कोई इनकी किस्मत की दाद देता है। तो कोई कहता है कि कोई स्मार्ट व्यक्ति है, सही समय पर सही फैसले लेकर जिंदगी में आगे बढ़ गया। जाहिर है, जिंदगी में हमेशा अभिव्यक्ति की कीमत ज्यादा रही है, यानी पर्दे के पीछे की गई मेहनत से ज्यादा सलाम दुनिया पर्दे के सामने ठोकती है। बहरहाल, जमीन में बुलंदियों तक का सफर तय करने के पीछे लोग भले ही कई तरह की कहानियां गढ़ते रहे हैं, लेकिन कामयाबी के पीछे किस्मत कनेक्शन से इनकार नहीं किया जा सकता है। बात यदि ज्योतिष की दृष्टि से करें तो अचानक सफलता या रातों रात जिंदगी बदल देने के पीछे राहु ग्रह को माना जाता है। अगर किसी की कुंडली में राहु शुभ स्थान पर विराजमान होते हैं तो पल भर में व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है। वहीं यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु अशुभ स्थान पर स्थित हों या पीड़ित हों तो उसके जीवन में इसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में राहु को पापी ग्रह माना गया है। इससे ज्योतिष में एक छाया ग्रह के रूप में माना जाता है क्योंकि इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। ये भ्रम पैदा करने का कारक भी माना जाता है। इस ग्रह को आमतौर पर कठोर बोलचाल, जुए की प्रवृत्ति, अनावश्यक यात्राएं, चोरी, बुरे काम, त्वचा संबंधी रोग, धार्मिक यात्राओं से जोड़ा जाता है। राहु ग्रह किसी भी राशि का स्वामी नहीं माना जाता है, लेकिन ये ज्योतिष अनुसार मिथुन राशि में उच्च स्थिति में और धनु राशि में नीच अवस्था में रहता है। अब आइए जानते हैं शुभ स्थिति में राहु के प्रभाव के बारे में। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु लग्न भाव में स्थित हो या उसका अस्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली, सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित माना जाता है। हालांकि इसका प्रभाव पूरी तरह से इस राशि पर निर्भर करता है जिसमें राहु स्थित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि राहु शुभ स्थिति में हो और कुंडली में बलवान हो तो ये व्यक्ति को तेज बुद्धि और भाग्यशाली बनाता है। मजबूत राहु के प्रभाव से व्यक्ति धार्मिक कार्यों में रुचि लेता है और समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करता है। कमजोर या पीड़ित राहु के प्रभाव, आइए जानते हैं इसके बारे में। अगर कुंडली में राहु अशुभ या पीड़ित स्थित हो तो उसके दुष्प्रभाव सामने आते हैं। ऐसे व्यक्ति में नकारात्मक आदतें विकसित हो सकती हैं, जैसे छल, कपट और धोखा देना। वह मांसाहार, शराब और अन्य नशे की आदतों का शिकार हो सकता है। राहु का अशुभ प्रभाव व्यक्ति को अधार्मिक बनाता है। पीड़ित राहु का असर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इससे शारीरिक रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे हिचकी, मानसिक असंतुलन, पाचन तंत्र की गड़बड़ी, अल्सर और गैस से जुड़ी समस्याएं। अब आइए जानते हैं राहु ग्रह का प्रत्येक भाव में प्रभाव। पहला, लग्न भाव। व्यक्ति आकर्षक, रहस्यमय और प्रभावशाली होता है। आत्मविश्वास अधिक होता है, लेकिन अहंकार की भी प्रवृत्ति हो सकती है। वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। दूसरा, धन भाव में राहु। व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है, लेकिन धन टिकता नहीं है। बोलचाल में कड़वाहट या धोखे की प्रवृत्ति हो सकती है। पारिवारिक जीवन में खटास आ सकती है। तीसरा, पराक्रम भाव में राहु। साहसी, जोखिम लेने वाला और रणनीतिक व्यक्ति बनता है। छोटी यात्राएं लाभदायक होती हैं। भाई बहनों से तनाव संभव है। चौथा, सुख भाव में राहु। गृहस्थ जीवन में अस्थिरता, मानसिक अशांति, माता से दूरी या संबंधों में तनाव, वाहन और संपत्ति के मामलों में अनियमितताएं या विवाद हो सकते हैं। पांचवा, संतान भाव में राहु। संतान सुख में देरी या बाधा, प्रेम संबंधों में धोखा या भ्रम की स्थिति। रचनात्मकता तो होती है, लेकिन मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। छठा, ऋण, शत्रु, रोग भाव में राहु। रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। शत्रु परास्त होते हैं, लेकिन कानूनी विवाद संभव है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रह सकती हैं, विशेषकर पेट या त्वचा से जुड़ी। सातवां, विवाह भाव में राहु। वैवाहिक जीवन में धोखा, भ्रम या विवाहेतर संबंध की आशंका। जीवन साथी रहस्यमय या विदेशी हो सकता है। साझेदारी में तनाव रहता है। आठवां, आयु भाव में राहु। रहस्य, गूढ़ विद्या, टैरो, ज्योतिष आदि में रुचि। अचानक धन लाभ या हानि, दुर्घटना या ऑपरेशन की संभावना। नवा, भाग्य भाव में राहु। परंपरागत धर्म से हटकर सोच, विदेशी यात्राएं संभव, गुरु या पिता से मतभेद। 10वां, कर्म भाव में राहु। कैरियर में चढ़ाव उतार। व्यक्ति बड़ी कंपनियों, राजनीतिक या गुप्त संस्थानों से जुड़ सकता है। प्रसिद्धि मिलती है, लेकिन स्थायित्व की कमी हो सकती है।
11वां लाभ भाव में राहु। 11वें भाव में राहु का होना बहुत शुभ माना जाता है। इसमें अचानक धन लाभ हो सकता है। बड़े और प्रभावशाली लोगों से संपर्क होते हैं। मित्रों से धोखा या भ्रम की संभावना रहती है। 12वां व्यय भाव में राहु। विदेश यात्रा या प्रवास संभव। नींद की समस्या, मानसिक तनाव, गुप्त खर्च या चोरी से नुकसान हो सकता है। दोस्तों, अगर आप ज्योतिषी और भविष्य से जुड़ी हुई जानकारी में रुचि रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। क्योंकि हमारा चैनल आपके लिए ऐसी ही ज्योतिषी और भविष्य से जुड़ी हुई जानकारी समय समय पर आपके लिए लाते रहते हैं। और हाँ, अगर आपके पास हमारे चैनल से जुड़े हुए कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई ज्योतिषी और भविष्य से जुड़ी हुई नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, आपकी मंगल कामना के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।